4 दिसंबर 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे नजर डालेंगे। 1971 जल्दी से बोलूंगा जी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला हुआ था, है ना? सही है। 1971 का वो बांग्लादेश की मुक्ति वाला। तो राजेश, आज के दिन क्या किया था? ब्लॉकेड लगा दिया था इंडियन नेवी ने। कहाँ? कराची में। पाकिस्तान का जो पोर्ट है कराची और नेवल हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे सिर्फ ब्लॉकेड ही नहीं लगाया था, उस पर बाकायदा मिसाइल दागे गए थे और कराची में इतनी आग बरसाई थी पोर्ट पर कि 60 किलोमीटर दूर से वो आग समंदर में दिखाई दे रही थी। देखिए कराची जल रहा है। बात क्या थी कि ताकि वहां से निकल के पाकिस्तान, चलिए वहां से कराची से निकल के बांग्लादेश तो नहीं पहुंच सकता था, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे, वहां पे एक डेडलॉक लगा दिया था। और इसलिए नेवल नेवी डे भी मनाया जाता है इसी याद, समुद्री रास्ते। हाँ बिल्कुल। जो ये बड़ा बहादुरी भरा कारनामा है इंडियन नेवी का, उससे पता लगता है कि जल में भी आपको कितना शक्तिशाली होना जरूरी होता है देश की रक्षा और सुरक्षा। तैयारी क्या मायने रखती है? हाँ राजेश, बिल्कुल। 1952 राजेश, हम बड़ा सुनते हैं ना जी कि ये फॉग फैल गई जी, जैसे दिल्ली में बहुत मुश्किलें हो रही हैं हमें। आम आदमी नहीं समझ पाता है कि ये कितना मतलब खतरनाक है। हाँ जी। इसकी एक वानगी मैं बताना चाहूंगा। आज के दिन क्या होता है, इंग्लैंड की बात है और खासकर लंदन की बात है राजेश जी। आज के दिन वहां पे एक एंटी साइक्लोन बनता है। उसमें होता क्या है कि गर्म हवा ऊपर छा जाती है और उसके नीचे ठंडी हवा ट्रैप हो जाती है। वो इतना घेरा ऐसा प्रेशर बनता है कि ठंडी हवा निकल नहीं पाती है। ऐसे तो यही होता है ना कि गर्म हवा नीचे आती है, ठंडी हवा ऊपर जाती है। वो गर्म हवा का ऐसी लेयर बनती है कि नहीं, उससे क्या होता है, अचानक से इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा। वैसे भी ये बोला जाता है कि लंदन में जो धूप निकलती है एवरेज 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से होती है, लेकिन आज के दिन जो यहाँ पे धुंधलका छाया और उसमें मिला धुआं, क्योंकि तब फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी उस समय पे लंदन और उसके आसपास में, और चिमनियाँ थी और कोयले का बहुत इस्तेमाल होता था। हुआ क्या, एक तो हवा ट्रैप हो गई, ठंड बढ़ गई, ठंडी हवा, और क्योंकि ऊपर एक एंटी साइक्लोन बन गया था तो हवा चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल पत्ता ना हिले, और उसमें घुल गया धुआं और वो बन गए स्मॉग, है ना, स्मोक प्लस फॉग। बिल्कुल। अब क्योंकि लंदन के लोगों को इसके नहीं था एक्सपीरियंस, राजेश 9 दिसंबर तक ये सिलसिला चला लंदन में, क्योंकि नेचुरल था, कोई कुछ नहीं कर सकता। 5 दिन आज के दिन शुरुआत हुई थी, पर अगले दिन से 5 से फिर ये शुरुआत हो गई अच्छे वाली। राजेश 4000 लोग मर गए, दम घुट गया। 4000 लोग मर गए। उसमें सांस बहुत बड़ी वजह थी। एक्सीडेंट भी हुए क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो हो गई थी, है ना जी, विजिबिलिटी बहुत लो हो गई थी। तो फिर उससे पता चला कि ये स्मॉग क्या होती है। फिर बड़े भारी कानून बने, उसके बाद इंटरनेशनल अवेयरनेस आई कि महाराज ये स्मॉग से बचिए, ये तो बहुत जानलेवा है। सही है, बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था जी। तो इसीलिए ये भी कि हमारे शहरों में भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स अब देखिए इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमें हिमाचल में बैठ के शायद नहीं पता चल पाता है कि ये है क्या, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें दिखता है कि धुंध नहीं है महाराज, ये तो स्मॉग हो रखी है। सही है ना, तो उससे बचने की ये आज का एक इतिहास था। 1974 आदेश मार्टिन एयर फ्लाइट 138, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ आपको। ये DC-8 एक विमान था, पहले ज्यादा चला करते थे DC-8 जो होते थे। हाँ बिल्कुल, तस्वीर में जो हम दिखा रहे हैं, इसके जो फिन्स होते थे पिछले, ये काफी पीछे होते थे राजेश। DC-8 विमान जो हुआ करते थे, ये एक चार्टर्ड फ्लाइट होती है राजेश। इसमें कुल सवार होते हैं लोग 191 लोग होते हैं। इसमें 182 जो थे वो इंडोनेशिया के नागरिक थे। और ये जावा जो द्वीप है, इंडोनेशिया का जावा आइलैंड जो है, जावा और सुमात्रा सबसे बड़े 2 आइलैंड है, वहाँ से ये फ्लाइट उड़ती है। इनको जाना कहाँ होता है? मक्का शरीफ जाना होता है। ये वहाँ हज के लिए जा रहे होते हैं राजेश। ये लोग सारे मोहम्मडन्स थे और 9 थे इसमें क्रू मेंबर, मतलब 9 क्रू मेंबर थे। तो 182 जो थे वो इसमें पिलग्रिमेज थे या यात्री थे, धार्मिक यात्री, श्रद्धालु। हाँ यस, इनको कोलंबो में लैंड करना था बीच में, और फिर उतर के सीधे इनको जाना था मक्का या है ना, जहाँ पे भी इन्होंने लैंड करना था, सऊदी अरेबिया में। जो कमांड मिलती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि आपने कैसे कैसे बढ़ना है, इन्हें बताया जाता है कि आपको रनवे नंबर 4 पे उतरना है। और आगे बीच में पहाड़ियाँ थी, ये जो आप फिगर देख रहे हैं राजेश, ये 5वीं पहाड़ी जो है, 4थी और 5वीं पहाड़ी के जो बीच में, जो 2 समिट्स के बीच में एरिया है, यहाँ पे ये प्लेन यहाँ टकरा जाता है, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन बताई गई थी कि आपको कितने फीट पे उड़ना है। इसमें था शायद कि 5200 फीट पे उड़ना है, और ये 4700 पे पायलट इस विमान को ले आए, और जब ले आए तो पहाड़ से टकरा गया, सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये आज का इतिहास है।